गांव का लकड़हारा। एक गांवों में एक लकड़हारा रहता था जो अपने शागिर्द के साथ रोज जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में फरोख्त किया करता था। एक दिन लकड़हारा अपने शागिर्द के साथ लकड़ियां काट रहा था कि उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देने लगी। लकड़हारे ने गौर से सुना तो वे आवाज काफी करीब से ही सुनाई दे रही थी। लकड़हारा और इसका शागिर्द डर कर एक दरख्त पर चढ़ गए और काफी देर तक इसी दरख्त पर बैठे रहे। कुछ देर बाद एक शेर अपने मना में एक हरन को उठाए इसी दरख्त की तरफ चला आ रहा था। लकड़हारा और उसका शागिर्द काफी घबरा गए और चुपचाप उसी दरख्त पर बैठे रहे। इस शेर ने उसी दरख्त के नीचे बैठकर अपने शिकार को चीर फाड़ कर अपनी भूख मिटाई और बाकी बचे शिकार को वहीं छोड़कर चला गया। शेर के जाने के बाद एक लोमड़ी लंगड़ाती हुई वहां आई और इस बचे हुए हरन का गोश्त खाने लगी। जब लोमड़ी ने खूब पेट भरकर खा लिया तो वो भी वहां से चली गई। लकड़हारा ये सारा मंजर देख रहा था कि कुछ देर के बाद मुख्तलिफ जानवर आए, इस हिरन का गोश्त खाया और चले गए, यहाँ तक कि चीलगद वगैरह उस हरन को खाते रहे और चले गए। जब शिकार खत्म हो गया, उसकी हड्डियां भी बाकी न रही, तो लकड़हारा दरख्त से नीचे उतरा और अपने शागिर्द से कहने लगा, मेरा रब गफूर व रहीम है। उसने एक शेर की बदौलत कितने जानवरों को घर बैठे बैठाए बासानी रिज्क मुहैया किया। मैं तो फिर उसका बंदा हूँ, इशरफुल मखलूक़ात हूँ, फिर मैं रिज्क के लिए, दौलत के लिए इतनी मेहनत क्यों करूँ? आज के बाद मैं लकड़ियाँ काटने की बजाय घर में रहकर बस ज़िक्र ही क्या करूँगा। मेरा रब मेरे हुस्से का रिज्क मुझे घर बैठे बैठाए पहुँचा दिया करेगा, जो उसने मेरे नसीब में लिख रखा है। खैर, लकड़हारे ने लकड़ियाँ काटने की बजाय बंद कमरे में इबादत शुरू कर दी और उसके शागिर्द ने अपने उस्ताद की कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काटने का सिलसिला जारी रखा। अगले दिन लकड़हारे के शागिर्द ने लकड़ियाँ काटी और लकड़ियाँ जमा करके शहर ले आया, जहाँ उसकी लकड़ियाँ एक बहुत बड़े ताजिर ने अच्छे दाम में खरीद लें और आइंदा भी इससे लकड़ियाँ लेने का माहिदा कर लिया। लकड़हारे के शागिर्द से कहा कि रोज़ाना लकड़ियाँ काट कर मेरे कारखाने भिजवा दिया करे। लकड़हारे के शागिर्द ने इस माल से कुछ रकम अपने उस्ताद के लिए अलग की, कुछ अल्लाह की राह में खर्च की और कुछ जमा की। जब वो अपने उस्ताद को इसका हिस्सा देने गया तो उसका उस्ताद वो रकम लेकर बहुत खुश हुआ कि देखा, मेरे रब ने मेरा रिज्क खुद ब खुद मुझे घर बैठे बैठाए ही भेज दिया, और रकम लेकर सजदे में कर पड़ा। इसके शागिर्द ने अपने उस्ताद से वादा किया कि वो रोज़ाना उनके हिस्से का माल उनको दिया करेगा। इसका शागिर्द रोज़ाना उसका हिस्सा उसे पहुँचा दिया करता और लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ रहा। वक्त गुजरता गया। लकड़हारे का शागिर्द अपने माल से यतीमों, मुस्कीनों, हाजतमंदों और अपने उस्ताद का हिस्सा इन तक पहुंचाता रहा और मेहनत करता रहा। एक दिन लकड़हारे का शागिर्द अपने उस्ताद के पास आया और कहने लगा, उस्ताद मोहतरम, आज मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ, कुछ दिखाना है आपको। लकड़हारा खुशी खुशी अपने शागिर्द के साथ चला गया। इसका शागिर्द उसे एक आलीशान घर में ले आया जो देखने में बहुत महंगा लग रहा था। इसने अपने शागिर्द से पूछा, ये किसका घर है? लकड़हारे के शागिर्द ने कहा, उस्ताद जी, ये घर मेरा है, इसका इफ्तिताह करवाने आपको लाया हूँ, दरवाज़ा खोलिए और अंदर चलिए। खैर, लकड़हारा इसके साथ अंदर चला गया, अमदा खाना खाया और अपने शागिर्द से महू गुफ्तगू हुआ और पूछा, इतना महंगा खाना और इतना महंगा घर तेरे पास कैसे आया? इसके शागिर्द ने उससे कहा, उस्ताद मोहतरम, ये सब आपकी इस कुल्हाड़ी की बदौलत है जिसे आप जंगल में फेंक कर चले आए थे, और मैं इसी कुल्हाड़ी से मेहनत में मशगूल हो गया। मेहनत भी करता और इबादत भी, मेहनत से कमाए पैसों से आपको भी हंसा देता रहा और अल्लाह की राह में भी खर्च करता रहा और पैसे जोड़ता भी रहा, और इन्हीं पैसों से घर भी बना लिया, लकड़ी का कारखाना भी बना लिया। लकड़हारा वापस अपने घर चला आया और खुद को कोसने लगा, रौने चलाने लगा, रो रो कर कहने लगा, खुदाया, ये कैसा इंसाफ है, तूने मेरी ही कुल्हाड़ी से मेरे ही शागिर्द को इतना कुछ अता कर दिया और मुझे कुछ न दिया। काश वो कुल्हाड़ी मेरे पास रहती तो आज मैं मालदार होता। लकड़हारा अभी रो रहा था कि आवाज़ आई, तूने अपना रिश्ता खुद मुंतखब किया है। तो कये कराए शिकार से सबक लेकर अपना रिश्ता मुंतखब करके किसी शेर के इंतज़ार में रहा, जबकि तेरे शागिर्द ने शेर से मुतासिर होकर अपना रिश्ता मुंतखब किया और शेर बनकर अपना रिज्क भी कमाया और तेरे जी से भूखे शिकारियों को भी खिलाया। अब सब्र रख, शकवा न कर दोस्तों।
عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محنت کا دامن کبھی مت چھوڑو اور حق حلال کما اور محنت کے ساتھ اپنے رب کی عبادت بھی کرو، کیونکہ وہ خالق ہے، عطا کرنے والا ہے، تمام تر عبادتوں تعریفوں کے قابل ہے، سجدے کے لائق